और देखिए खबर यह आ रही है कि ईरान के तट पर अमेरिका का जासूसी विमान और मिशन नजर आया है। क्या कुछ है जरा वो जान लीजिए। MQ-4C ड्रोन की इटली से जॉर्डन तक उड़ान। ड्रोन से ईरान के हर हलचल पर फिलहाल अमेरिका नजर रखे हुए है। मिसाइल बेस और जहाजों की रियल टाइम रिपोर्ट फिलहाल इस ड्रोन के जरिए अमेरिका जानकारी हासिल कर रहा है। और देखिए खबर यह आ रही है कि काली बाफ की ट्रंप को बड़ी चेतावनी। 2.0 से पहले ट्रंप की बाजी को पलट देगा ईरान, ये हम क्षमता रखते हैं। हमारे पास बेहद विध्वंसक ट्रंप कार्ड मौजूद है। युद्ध अगर हुआ तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा बुरे होंगे और अमेरिका के लिए यह बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ईरान ने सरप्राइज प्लान करके रखा है। और देखिए जो सीज फायर है उसकी मियाद से पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या कहा है। ईरान यूएस के सामने कभी भी सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अमेरिका वार्ता के लिए गंभीर नहीं है, इसीलिए बार बार वो अपने बयानों को पलटता रहता है। और ईरान का अल्टीमेटम साफ है कि अगर उसकी शर्तों पर डील नहीं हुई तो विध्वंसक हमले किए जाएंगे। क्या होगा हमला और क्या प्लान है जरा वो समझिए। ट्रंप की मंशा यह है कि अमेरिका की शर्तों पर यह पूरा समझौता हो। पेजेश्कियान ने लेकिन अपना इरादा साफ कर दिया और यह कहा है कि अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। ईरान को अमेरिका के नीतियों पर कोई भरोसा नहीं है। वादों का सम्मान ही सार्थक वार्ता की बुनियाद है और वो यहां हमको अमेरिका के मामले में नहीं दिखता है। अमेरिका अपनी शर्तों को बार बार बदल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से युद्ध दोबारा से शुरू होगा। इस बीच एक बड़ी खबर, लंबे युद्ध की तैयारी में अमेरिका है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उसके वेपन्स को लोड किया जा रहा है। यूएसएस कार्ल ब्राशर ने हथियार पहुंचा दिया मिडिल ईस्ट में कि हम किसी भी परिस्थिति में अब दोगुनी ताकत से हमला करेंगे। 15 दिन का समय मिला है अमेरिका को अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए और सेंटकॉम के जरिए यह खबर और ये तस्वीरें जो बता रही है कि कैसे अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर रहा है अमेरिका। और हॉर्मुज नाकाबंदी पर चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्टेट समस्या का समाधान किया जाए, यह चीन अपील कर रहा है। हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की पूरी दुनिया को उम्मीद है। फिलहाल हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है और हॉर्मुज की नाकेबंदी करके निगहबानी को अमेरिका ने वहां पर बढ़ा दिया है। और ईरान की इजराइल को मिटाने की पूरी साजिश थी। ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूक्लियर बम और मिसाइलों से हमारा हमला करने का पूरा प्लान था। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को खत्म कर दिया है। प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में था ईरान, उससे पहले हमने उस पर हमला कर दिया है। और हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली रक्षा मंत्री ने वार्निंग दी है। कासिम को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सीजफायर के बावजूद एक्शन जारी रखने का ऐलान किया गया और इजराइल ने लेबनान में कार्रवाई तेज करने के संकेत दे दिए हैं। लेबनान में ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे, ये ऐलान कर दिया है इजराइल ने। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव और टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरानी शिप टुस्का पर कब्जे के बाद यह टकराव और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका से शिप छोड़ने की अपील की है और यह कहा है कि यूएस ने ईरानी शिप टुस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। शिप पर कब्जे की पहले की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। किस तरह से अमेरिका के मरीन कमांडोज इस शिप पर उतरते नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन टुस्का पर अब अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल तैयार है। ईरान की मांग यह है कि कार्गो शिप को फौरन छोड़ा जाए जिसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है।
शिप पर मौजूद स्टाफ को रिहा किया जाए। और तो और अमेरिका की कार्रवाई आपराधिक और बेहद खतरनाक है। हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा संघर्ष, तो यूएस की जिम्मेदारी ये पूरी तरह से होगी। अब आगे ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई संभव नजर आ रही है। और देखिए, इस्फहान में धमाके की आवाज से एक बार फिर से दहशत जैसा माहौल है। साफा इलाके की पहाड़ियों में ब्लास्ट की खबर है, तो इस्फहान एक बार फिर से चर्चा में। और सीज फायर के दौरान भी यहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। साफा इलाके की पहाड़ियों में इस तरह का ब्लास्ट एक बार फिर से यह टेंशन बढ़ा रहा है। और अमेरिकी नेवी ने एक और ईरानी जहाज को लौटा दिया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ये ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने पहले हमले की चेतावनी दी और उसके बाद ये ईरानी जहाज वापस अपने प्रेमाइसिस में लौट गया है। अमेरिकी नेवी ने की है हॉर्मुज़ की चारों तरफ से नाकाबंदी। ना कोई जहाज ईरान में प्रवेश कर सकता है और ना ही ईरान से बाहर जा सकता है। क्या कुछ दावा किया गया है, जरा वो सुनिए। और ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने बयान जारी किया है। मिसाइलों के लिए केमिकल ले जा रहा था यह शिप और चीन से ईरान भेजा जा रहा था केमिकल, जिस पर हमने कब्जा कर लिया है। ट्रंप की करीबी निकी हेली का यह बड़ा दावा है। ईरान को चीन की मदद का सच भी इस बहाने सामने आ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या टुस्का से चीन ने ईरान को मदद भेजी है, जिसके बाद अमेरिकी कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स है वो जानिए जरा। अमेरिका का दावा यह है कि टुस्का के अंदर सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मौजूद थे। मिसाइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था और पहले भी शिप से दोहरे इस्तेमाल वाले सामानों का परिवहन किया गया था, जिसको फिलहाल अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें मेटल्स है, पाइप है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इस शिप पर मौजूद थे। यह शिप मलेशिया की पोर्ट से आ रहा था और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा रहा था। कल यह शिप अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ रहा था, जब 6 घंटे के ऑपरेशन में पहले शिप पर फायरिंग की गई। उसके बाद यूएसएस त्रिपोली से मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर से इसके पास पहुंचते हैं और इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका ने शिप पर कब्जा कर लिया। शिप पर कब्जे के बाद पूरे सामानों की तलाशी ली गई, जिसमें चीनी मदद की बात सामने आ रही है। और ईरान ने इराक में प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। शिया गुट फातिमिदून ब्रिगेड की धमकी और यूएस सैनिकों पर हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। कुछ इस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज अमेरिका को ललकारते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है कि अगर वार्ता फेल हुई तो अरब में एक दूसरा हम वॉर फ्रंट खोलकर रख देंगे और ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को इसलिए एक्टिव कर रहा है। प्रॉक्सी नंबर 1 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह। देखिए, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार हमला करेगा यह प्रॉक्सी नंबर 1। और दूसरी तैयारी क्या है? प्रॉक्सी नंबर 2 सऊदी अरब में जमीनी युद्ध में कमी इसके जरिए संभव हो सकेगी और ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है और ईरान ने पूरी तैयारी करके रखा है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पे भी ये प्रॉक्सीज हमला करेंगे, ऐसा ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है। अब देखिए, प्रॉक्सी नंबर 3 ईरान का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद प्रॉक्सी है, जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान में बैठा हुआ है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से इसकी जंग लगातार जारी है और वहां भी सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है। प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जो कि सीरिया में बेस्ड है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अभी इसकी सक्रिय पूरी तरह से, और यह भी ईरान का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब मध्य पूर्व के देश अमेरिका को उनकी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, लेकिन ईरानी युद्ध के दौरान इस गारंटी की धज्जियां पूरी तरह से उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। यही वजह है कि अब अरब देशों को अमेरिका, उसका सबसे बड़ा दोस्त, उस पर भरोसा नहीं है और उसके हथियारों पर
पूरे यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट का भरोसा डगमगा रहा है। वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं और रिपोर्ट यह है कि अरब के 3 बड़े देशों ने यूक्रेन के साथ रक्षा करार किया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने यूक्रेन के साथ ड्रोन डील साइन की है। ये डील 10 साल के लिए की गई है। इसके अलावा 11 देशों ने समझौते के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, जिसमें सबसे ज्यादा देश मध्य पूर्व के हैं, जो यूक्रेनी हथियारों के निर्यात और हथियार उत्पादन से जुड़े हैं। साझेदार यूक्रेन और अपने देशों में हथियार फैक्ट्रियां बनाएंगे, जिसमें यूक्रेनी हथियारों का उत्पादन होगा। साथ ही नए हथियारों पर भी मिलकर काम किया जाएगा।